अरे बाप रे, आई कैंट बिलीव इट, इतनी देर से मेरा फोन वाइब्रेशन पे मेरे को पता भी नहीं चला। एक सेकेंड ना, हेलो, हाँ सुनो ना, आज घर जल्दी आ जाना। नहीं क्या तुम लेट आते ना फिर मेरा पति भी आ जाता है। हाँ तुम तो खिड़की से कूद के भाग जाते हो, फिर वो गरम चिमटा मेरे होंठ पे लगाता है। हाँ जल्दी आना, ठीक है, चलो रखती हूँ, बाय। ओ माय गॉड, सरोज जी, जूही जी, दिव्या जी, एक सेकेंड। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही है। वो कहने डायरेक्टर ने बोला 3-3 सुपरस्टार आने वाली है, कुछ अलग करना, तो मैं चावल और दाल अलग अलग कर दी है। दिव्या जी भी आई हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। सच्ची बताना, हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका पूछना पड़ेगा। नहीं, मैं इधर का पूछ रही है। वैसे मैं सच्ची बताऊं, मेरी ना एक बेटी है, वो भी ना हीरोइन ही बनना चाहती है, तो आप लोग ना उसको थोड़ा ऐसा टिप देना तो वो खुश हो जाएगी, वो भी हीरोइन बन जाएगी। मतलब टिप में आप 10 रुपए भी दिए तो चलेगा, खुश हो जाएगी वो। कहाँ है पंबलिया? दिव्या, जूही जी, सरोज जी, oh my God, बहुत बड़ी फैन हूँ आप। ये क्या कर रही है? बियर की बोतल का ढक्कन खोल रही है क्या? नमस्कार होता है वो। अच्छा नमस्कार होता है। एक बात बता, तू इतना लेट काहे को आई? अब मैं ऑडिशन के लिए गई थी। ऑडिशन के लिए गई थी? तेरे को कितनी बार मना किया ऑडिशन नहीं देने का? आज से 22 साल पहले ऑडिशन देने गई थी मैं, क्या नतीजा मिला? तू हो गई। क्या? अरे बाबा, मैं प्रेग्नेंट थी, ऑडिशन देने गई, पेट में दर्द हुआ, ये हो गई। ऐसा है सरोज जी, अभी ना मेरी बेटी बड़ी हो गई, तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लूँ ताकि इसको बाप का प्यार मिले। जस्ट किडिंग, ऐसी मजाक कर रही हूँ। तेरी शादी भी करूँगी, मतलब मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक हमारे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई। शादी इज नॉट अलाउड। पर मुझे शादी नहीं करनी, एक दिन मैं टॉप की हीरोइन बन के ही रहूंगी। इतना आसान नहीं होता हीरोइन बनना, मालूम है? क्या क्या करना पड़ता है इंडस्ट्री में, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और क्या क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज, कास्टिंग काउच, एक्टिंग भी करना पड़ता है। वो सब तो मैं कर लूंगी, आपकी बेटी हूँ ना, एक्टिंग का पता नहीं। एक्टिंग तेरे को भी नहीं गमता? मेरे को भी एक्टिंग का बिल्कुल नहीं गमता। मैंने एक भोजपुरी फिल्म भी की थी, बुड्ढा नरम्बा बुढ़िया गरम्बा, और मालूम है वो पिक्चर जब थिएटर में लगी ना, बहुत बड़ी हिट थी, सच्ची बहुत बड़ी हिट थी। हिट? हाँ, मतलब पहले दिन थिएटर में लगी ना, लोगों ने थिएटर को आग लगा दी, हिट थी। हाँ। उसके बाद ना मेरे को एक और फिल्म मिली, दूध गिरा बोतल से मैं भागी होटल से। जब ये पिक्चर लगी ना, मालूम है करोड़ों लोग आए थिएटर में आग लगाने के लिए। हाँ, इसीलिए मेरे को ना बेसा फिल्म से थोड़ा डर लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं सीरियल बनाऊं। वो अपनी अदा है ना, नागिन वाला सीरियल करती है, कितना बड़ा हिट शो है उसका, मालूम है, नंबर 1 शो है। मैं सोच रही मैं भी ऐसा कोई नागिन वाला सीरियल बनाऊं, और उसमें लीड में ना जूही जी को लूं। मैंने टाइटल भी सोच लिया है। क्या है? टेढ़ा है पर मेरा है, सांप के पीछे सपेरा है। आप इतने बड़े स्टार को सीरियल में क्यों लेंगी? अरे बाबा, स्टार है मानती हूँ, लेकिन किसने बनाया इनको? किसने? मैंने बनाया। मैं नहीं मानती। तू नहीं मानती? अभी दिखाती हूँ। अरे तेरी माँ मामूली नहीं है, ये देख, मैंने बनाया इनको, ये देख, ये देख, ये इनको बनाया। थोड़ा सॉरी, मेरा पेंटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन मैंने ही बनाया है। क्या कर रहे हो? प्लीज, मुझे हीरोइन बनना है, जूही जी जैसी एक्टिंग करनी है, दिव्या जैसे एक्सप्रेशंस, एंड सरोज जी से डांसिंग सीखनी है। आप लोग सिखाओगे ना मुझे, प्लीज? हाँ, बस कॉमेडी मत सीखना तू। माई सेल्फ पुन्नू, आई एम फ्रॉम नुन्नूपुर। एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अक्षय कुमार साहब का बॉडीगार्ड हूँ, और जो अक्षय कुमार साहब की ये जो फिटनेस है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैं ही रोज सुबह 3:45 बजे इनके कान में जाकर इनकी मिमिक्री करता हूँ। अच्छी होती नहीं है, मेरे ऊपर भड़क जाते हैं, फिर मेरे पीछे भागते हैं। अब भागते भागते इनकी रनिंग हो जाती है, 1 घंटा रनिंग होती है। उसके बाद जब मैं पकड़ में आ जाता हूँ तो ये किक बॉक्सिंग ट्राई करते हैं मेरे ऊपर। उसके बाद ये 1 घंटा मैं इनसे वेट लिफ्टिंग करवाता हूँ, क्योंकि मैं बेहोश हो जाता हूँ तो मुझे उठाकर भी यही लाते हैं। हेलो, हाँ मैं अक्षय की डाइटिशियन बोल रही हूँ। हाँ, कोर्ट में केस किया है आप पर।
आपकी हिम्मत कैसे हुई अक्षय को छोले भटूरे खिलाने की? See you in court. तेल, अरे पता है तेल से इतना परहेज करते हैं, सर में भी तेल नहीं लगाते, खाली बोतल को ऐसा घुमा के साइड में रख देते हैं। 1999 में एक कोकोनट ऑयल की बोतल खरीदी थी, वो साइड में पड़े पड़े पता उसमें नारियल का झाड़ उग गया। Excuse me. हाँ। पहले आप ये बताइए कि आप हैं कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? मुझे नहीं पहचाना? नहीं। कमाल है, मैं वही हूँ जिसे आपने कल भी नहीं पहचाना था। एक्चुअली माई सेल्फ पुन्नू, आई एम फ्रॉम नुनुपुर और मैं अक्षय कुमार साहब का बॉडीगार्ड हूँ। बॉडीगार्ड? यस। वैसे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत है। हाँ, इसीलिए तो अक्षय सर का बॉडीगार्ड हूँ मैं, क्योंकि इनके साथ इनका बॉडीगार्ड भी बड़ा सेफ फील करता है। बोलता है अपना मालिक फिट है, पंगा ले लो किसी से भी। मेरे मालिक कमाल के हैं। मैं चाहता हूँ कि आज मैं दुनिया को इनकी अच्छाइयाँ बताऊँ। Of course. मतलब कितने सीधे सिंपल सादे, मतलब सोचो आप, जो आदमी बैंकॉक में रहने के बाद सिर्फ खाना बनाता रहा, वो कितना सीधा होगा। और पता है टाइम तो बहुत पंक्चुअल भी है। हाँ, किसी होटल में रुकते हैं तो होटल वाले ने फोन करके परेशान करते हैं। क्यों? हाँ, वो कहते हैं सर वो ना आप हमारे होटल में रुके हैं, 3:45 बजे वेकअप कॉल दे दीजिएगा, दूसरे स्टाफ को भी उठाना है। क्या बात है, जोरदार तालियां मुबीन और अनीता के लिए। सर, हमने सुना कि आप भी मिमिक्री करते हैं। किसकी? जीवन साहब की मिमिक्री। नहीं, मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैंने उनकी कई फिल्में देखी और एक बात उनमें उनकी फिल्मों में नोट की मैंने, वो हमेशा अपने परिवार वालों को बेच देते थे। हाँ, अभी तुम बिक गई हो। हाँ, बेचा जाके मड आइलैंड पे कोई अरब आया था, वो लेके चला गया भाभी को। और एक हमारे रंजीत साहब थे। सर, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा था। I just love him. जब आप अपनी गर्लफ्रेंड लेके आते हो तो वो कहते हैं ब्यूटी ब्यूटी, आप कहते हैं, आपकी बहू कहते हैं बेटी बेटी। उनकी एक फिल्म आई थी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो हीरोइन का रेप कर रहे थे। तो रेप हो रहा है तो हीरोइन के ऐसा कपड़े फाड़े हुए थे और वो हीरोइन कपड़े को निकालने मतलब वो जो कपड़ा जो फटा हुआ था वो टुकड़ा उठाने की कोशिश करी। मेरी भी समझ नहीं आया कपड़ा क्यों उठा रही है टुकड़ा। जैसे ही हाथ में लगा और फटाफट वो रेप कर रहे थे रंजीत साहब के हाथ में बांध दिया, तो रंजीत साहब भी छोड़ दिया, आज से तुम मेरी बहन हो। आज से तुम पे जो भी नजर उठा के देखा मैं उसे मार दूंगा। चले गए, कहीं सीन खत्म हो गया। सर, आपको पता है मुबीन जी पूरा बॉलीवुड है। आप एक बार ऑर्डर कीजिए कि कौन से हीरो की आप आवाज सुनना चाहते हैं। सर, कोई भी अपने फेवरेट एक्टर, कोई भी। सुनील दत्त। देखो बेटे, मेरा बेटा मुन्ना भी गांव से भाग कर आया था, लेकिन आज भी MBBS डॉक्टर है। कहो कर दूं तुम्हें इनके हवाले? अगर मैंने तुम्हें इनके हवाले कर दिया तो ये मार मार के तुम्हारा सर फोड़ देंगे। कोई अपनी बीवी से लड़के आया, किसी का बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। अक्षय खन्ना। मानसी से प्यार करता हूँ पिताजी। अगर ये गिलास तोड़ने से सच साबित होता है मैं 10 गिलास तोड़ूंगा, लेकिन मैं मानसी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। कहाँ है? अरे बाप रे बाप, अरे अम्मा, एक सेकंड, अपनी अम्मा को फोन करके बता दे। हेलो अम्मा, हाँ तू नहीं कहती थी कि जिस दिन सनी देओल को साक्षात देख लेगा उस दिन मूछें मुंडवा देना। आज वो दिन आ गया है, अब अपनी मूछें मुंडवा ले। अजी, सुनते हो? 15 साल हो गए शादी को, इसको अभी तक नहीं पता। मैं सुन भी लेता हूँ, मैं सुन लेता हूँ। सनी जी बहुत परेशान हूँ मैं अपनी बीवी से, बहुत ज्यादा। 300 की भीड़ में ढूंढ के मेरे को निकाल लेती फिर मारती है। इसीलिए इसका नाम रखा है घातक शर्मा। मुंबई के सारे गटरों में ढूंढा है तुम्हें, यहाँ पर पड़े हुए हो। सनी जी, आपसे मिलने के लिए मैं कितनी बेताब थी। मुझे ना अपना प्यार का इजहार करने की थोड़ी थोड़ी हिम्मत आई है, पर थोड़ा थोड़ा डर भी है। लेकिन मैं जानती हूँ डर के आगे जीत है। मैं ना आपको पाने के लिए किसी भी बॉर्डर को पार कर सकती हूँ, भले ही क्यों ना गदर मच जाए। ऐसे क्या देख रहे हैं, मैं बड़ी जिद्दी हूँ। मैंने ना अर्जुन पंडित का भी इंतजाम किया है।
बस फेरी लेंगे, फिर छोटे छोटे यमला पगला दीवाना। सनी जी, हम ना उन्हें प्यार से त्रिदेव बुलाएंगे, ठीक है ना? क्या बात है, मेरी हम्बल पार्टनर ने आज एक भी फंबल नहीं मारा। जोरदार तालियां हो जाए। चुप कर, तू भी यहाँ बस मिमिक्री की वजह से टिका हुआ है। हाँ तो टिका हुआ हूँ मिमिक्री वजह से, और मिमिक्री भी सुपरस्टार लोगों की होती है, कोई मामूली लोगों की नहीं होती है, जिनकी अलग अंदाज होता है, पहचान होती है, उनकी मिमिक्री होती है। सनी पाजी की मिमिक्री कर करके ना जाने कितने लोगों के घर चल रहे हैं। कितनों के आड़ में ना अपना छुपा रहा है। इसका घर भी ना इसी वजह से चलता है। हाँ, और मेरे एक्ट में खड़े रहकर तेरा भी चली जा रहा है। बकवास बंद कर। ये ना बड़ा ढीठ है सनी जी। इसने पता है मुझे कैसे प्रपोज किया था? फोन पे आपकी आवाज निकाली थी। मैंने तो सोचा कि वाह, मेरी जिंदगी बन गई। 2.5 किलो का हाथ मेरे गले में मंगलसूत्र डालेगा। लेकिन निकला कौन? ये 250 ग्राम का चूहा। सुहागरात भी कहता है कि मुझे दामिनी की तरह रखेगा। हाँ, मैंने कहा था दामिनी की तरह रखूंगा, मैंने रखा भी सर। जैसी मेरी शादी हुई ना, स्वागरात के लिए मैं कोर्ट के पीछे वाला गार्डन में गया था। हाँ, लेकिन क्या फिल्म थी दामिनी, ओहो क्या डायलॉग था सर। ओए चड्डा, मतलब वो डायलॉग ने मेरी जिंदगी पे ऐसा असर किया ना, मैं आज जहाँ भी चड्डा देखता हूँ फाड़ देता हूँ। मोहल्ले के लोगों ने बाहर चड्डा सुखाना बंद कर दिया। 2 साल से मेरा पूरा गांव बिना चड्डा के घूम रहा है। मेरा ख्याल है आपको वो बात पता चल गई, इसीलिए आपने ऐड बनाया ना, अपना अलग पहन के चलो। अच्छा ये सब छोड़ो, बच्चों का बताओ ना। हाँ बच्चे, जाहिर सी बात है, मैं इतना बड़ा फैन हूँ इनका, तो मेरे बच्चे भी आप पर गए। सारे आपके बहुत बड़े फैन हैं, मैंने आपकी फिल्मों पे उनके नाम रखे हुए हैं। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने। ये छोटा वाला, ये ना पैदा होते ही बिस्तर से गिर गया था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया घायल। ये वाला जो है, ये तो पैदा ही नहीं हो रहा था, इसलिए इसका नाम रख दिया जिद्दी। और ये वाला बहुत खतरनाक है, ये पैदा होते इसने ना नलका उखाड़ लिया घर का, इसीलिए इसका नाम है गदर। लेकिन ये बेचारा बड़ा शरीफ है, बहुत सीधा साधा। पता है, शादी के मंत्र चल रहे थे तभी पैदा हुआ, इसका नाम रखा अर्जुन पंडित। चलो बच्चों, अब तुम लोग जाओ, जाके बॉर्डर देखो। मुबीन और अनीता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट भारती, मतलब सनी सर आए, पूरी टीम आई है यहाँ पर, हमको चाय कॉफी पूछना चाहिए यार, अरे मेहमान चाय हैं। कॉफी क्यों? हाँ। इंग्लैंड से थोड़ी आए, पंजाबी लोग हैं, सीधा लस्सी पीछेंगे। पाजी लस्सी पियोगे? गला खराब है लेकिन पी लेने। कृष्णा, हाँ अगर सनी देओल ने कहा है कि लस्सी पीऊंगा, हाँ तो फिर कंपटीशन होना चाहिए लस्सी पीने का। जोरदार तालियां भारती सिंह के लिए। मूंछों वाला सौरभ शुक्ला। भारती मूंछों वाला सौरभ शुक्ला सर। शेव कर लेते। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए।